थानवी जी, गांधी जी का जिक्र करते हुए नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की महक देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर की है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि ये सरकार का नज़रिया है या मोदी का एक ट्रांसफॉर्मेशन है या मोदी का एक नया सोच नए रूप में आ रही है? महात्मा गांधी का जिक्र बड़े लंबे समय तक उन्होंने अपने भाषण में किया है। देखिए, गांधी जी को कांग्रेस ने ओढ़ रखा है और कांग्रेस कभी गांधी जी के सिद्धांतों पे चली हो इसका प्रमाण नहीं मिलता है। और जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के वक्त में हुआ तो लोग मजाक भी उड़ाते रहते हैं कि आप गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन गांधी जी को कांग्रेस से हथियाने की कोशिश काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये जो नारा था गांधी लोहिया जयप्रकाश, तो जयप्रकाश जी का नाम निकाल दिया गया है। हमें एक चीज बताएं, पार्लियामेंट में चूंकि महाभारत का जिक्र हुआ था, जवाब भी दिया गया आज मोदी के जरिए। मल्लिकार्जुन जो नहीं शुरू किया था स्कीम योजनाएं वो सभी पुराने हैं और वो पुराने चलते हुए आए हैं। उनका कहना ये होगा कि हम इसको बढ़ावा देंगे बोलने के बजाय उन्होंने नया एक इसको आंदोलन के रूप में लिए बोल के, ये उनका कहना है। मुझे उसके बारे में How do you rate Mr. Modi's speech? How do you rate PM speech? How do you rate PM speech? अरे whatever he used to say, 9 महीने से वो जो बोलते आ रहे हैं उनको परिपाठ हुआ है, वही सदन में भी वो बोले हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि अपने इश्यू जो भी उन्होंने बाहर उठाया है वही यहाँ पर रिपीट किए। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्पीच में नई दिशा के बारे में या किस ढंग से वो करना चाहते थे वो कुछ नहीं बोले, वो सब एक जनरल भाषण दिए। ये पब्लिक स्पीच के जैसा हुआ, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने सबसे पहले पांडव का जिक्र किया था रूढ़ी के बयान पर कि कितनी विपक्ष की तादाद कम है। उन्होंने कहा था पांडव फिर भी जीतते हैं। दुर्योधन के लेकर जो बात आज कही गई प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, उसने एक बहस को एक नए हिस्से में लेके बहरा। लेकिन हम इस पे आ रहे थे थानवी जी, जो महात्मा गांधी के आत्मसात करने की बात थी, आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सवाल लोगों के जहन में ये बार बार आ रहा होगा कि आरएसएस या इनकी प्रचारक की ट्रेनिंग से इतर ये भाषण नजर आ रहा था। नहीं, देखिए, गांधी जी का नाम तो अब संघ भी लेता है, वो उससे इतिहास क्या था वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। आपने उसमें जिक्र किया एक नए तरीके से कि जेपी को भूले, हाँ, और दीनदयाल को वो लाते रहे। ये भी कोई नई चीज नहीं है। गांधी लोहिया जयप्रकाश जो नारा था, गांधी लोहिया दीनदयाल, इसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया है। मोदी उसको वापस लेके आए, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन गांधी जी का जो जिक्र है उन्होंने जन आंदोलन के अर्थ में तो किया, लेकिन वो फिट नहीं बैठता है विचारधारा के साथ में, क्योंकि गांधी जी की जिस तरह से हत्या हुई, गांधी जी की जो विचारधारा थी उसमें एक तरफ खान अब्दुल गफ्फार खान उनके बगल में बैठे हैं, अब अब्दुल कलाम जो है, अबुल कलाम, वो उनके सिपह सालार, मुसलमानों की फौज जो है उनके साथ थी, बल्कि ये कहा गया कि वो मुसलमानों की जरूर से ज़्यादा तरफदारी करते हैं, इसलिए उनकी एक हिंदू फैनेटिक ने जान ली। वो जो हिंदू संगठन थे, उन हिंदू संगठनों की विचारधारा, वो मोदी जी की अपनी विचारधारा, संघ की विचारधारा उससे कितनी अलग हो गई है, इसका हमें प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पुणे की जो सांप्रदायिक हत्या हुई उसके बारे में उस बहाने अगर साफ संदेश वो देश को देते कि इस किस्म की सांप्रदायिकता के मैं खिलाफ हो गया हूं, ये सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा मौका उनके सामने था। उन्होंने हिमाचल का हादसा, उन्होंने बलात्कार कांड और उन्होंने पुणे की हत्या, इन चीज़ों को, ये तीनों अलग अलग प्रकृति की चीज़ें थी। वो सबसे संगीन मामला था पुणे का, और वो मेरे ख्याल में महात्मा गांधी का नाम लेना जो है वो बहुत सार्थक होता अगर उसके साथ में देश में सारे समुदायों की बात करते हुए वो उसकी भी अलग से निंदा करते और एक संदेश देते। मोहन साहब जी, इसी को दूसरे नज़रिए से देखिए तो आज़ादी के बाद विभाजन के दौर में महात्मा गांधी के तमाम निर्णयों का आरएसएस विरोध कर रहा था, चाहे वो पैसा देने की बात आई हो, दंगों के उस दौर में हो रहे थे उसको लेकर जिस तरीके से नोआखली में बैठ गए, या कश्मीर का उन्होंने जिक्र विरोध कर रहा था। लेकिन क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी अब आरएसएस के ऊपर आ गए हैं क्या? देखिए, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि वो आरएसएस से ऊपर नरेंद्र मोदी अभी नहीं आए हैं और ये वक्त लगेगा। लेकिन महात्मा गांधी का जहाँ तक सवाल है तो बदलती परिस्थिति में अब 1947 और 2014 में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वो काफ़ी परिवर्तन हुए, और जैसा कहा कि पूरा जनरेशन्स जो है सो नया आया। इसके पहले खुद ही उन्होंने कहा कि मैं आज़ादी के बाद जन्मा हुआ इंसान हूँ और प्रधानमंत्री बना हूँ।
तो इस नहीं, हम ये इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं क्योंकि हमारे जहन में देखिए सरदार पटेल भी आ रहे हैं। सरदार पटेल को लेकर जिस तरीके से चुनाव के पूरे दौर में इन्होंने लोहा मांगा और इसी दौर में नेहरू गांधी परिवार पर सीधा हमला किया, ये सही है। तो वो अभी देखा जा रहा है कि एक शिफ्ट है नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल अप्रोच में, कि जो पटेल को पहले वो बिल्कुल आगे रख रहे थे, वो पटेल थोड़ा अभी नीचे चले आए हैं और गांधी ऊपर चले आए। आपने गौर किया होगा कि जब पहला दिन वो अपने ऑफिस साउथ ब्लॉक गए तो पहला काम उन्होंने किया कि गांधी जी के एक चित्र पे उन्होंने फूल चढ़ाए अपने साउथ ब्लॉक ऑफिस में बतौर प्रधानमंत्री के। तो गांधी जी को अडॉप्ट करना, और ये सोच रहे हैं कि देखिए जो आरएसएस का जो हिंदू एजेंडा है या बाकी आउटफिट का, बीजेपी का भी एक हिंदू एजेंडा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, तो सबसे अच्छा कि गांधी जी को हमें कमेंट इस पे चाहेंगे कि क्या ये आप जो बार बार जिक्र कर रहे हैं पुणे का घटना को लेकर, महात्मा गांधी का जिक्र उस न्यूट्रलाइज की स्थिति में लाकर तो नहीं वो करना चाह रहे हैं कि बोलने की जरूरत ही ना पड़े मुस्लिम और अल्पसंख्यक। देखिए, अगर आपको याद हो जब वो बनारस गए तो गांधी जी की मूर्ति पे फूल चढ़ाना भूल गए थे। वो जो BHU के उस जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा था वहाँ से बहुत दूर नहीं था और इस बात को लेकर के काफ़ी शोर मचा। और ये संदेश देखिए, मौका जब उनको मिलता है वो बहुत कहना चाहिए कि अच्छे ढंग से संदेश देते हैं। जैसे आज उन्होंने ईरानी वाले मामले में भी संदेश दिया। ये मामला उठा कि आपने एक ऐसी महिला को शिक्षा मंत्री बनाया है, उसके बाद डिग्री नहीं है, तो उन्होंने कहा कि डिग्री की तक कोई महत्व नहीं होता है और लंबा किस्सा उन्होंने बता दिया। अब दादा धर्माधिकारी लोग भूल जाते हैं असल में झगड़ा जो है वो डिग्री का नहीं है, डिग्री से कोई अहम नहीं होता है। झगड़ा तो एक शिक्षा मंत्री का शिक्षा की डिग्री के लिए झूठा एफिडेविट देने का है। तो ये जो करते मौका देके उन्होंने गांधी जी का जन आंदोलन वगैरह सब किया। अरे भाई, गांधी जी का आप नाम लेते हैं, एक मुसलमान को आप टिकट नहीं देते हैं, एक मुसलमान की हत्या होती है तो आप देश को संदेश नहीं देते हैं कि इसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। संघ का जो एजेंडा है, संघ की सरकार नहीं है, तो आज आप इस बात को कह सकते थे ना। तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने मौका खोया है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए, जैसा आपने कहा शायद राज्यसभा में बोल जाए।